हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं में जो पार्ट ए पर आधारित 50 प्रश्न हैं, यह है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 11 एग्जाम के 50 प्रश्न कवर कर दिए हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज हम सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 में जो आयोजित हुई थी, इस परीक्षा में आए हुए पार्ट ए पर आधारित 50 प्रश्न करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य और जो यूनिट 5 में पाठ्यक्रम दिया गया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस पर आधारित है। आने वाले समय में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एफएसओ, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, आरटीओ की जो वैकेंसी है उसमें भी 50 प्रश्न आने। आईटीआई प्रचार वगैरह के 1-2, उप संचालक राज्य अभियांत्रिकी सेवा, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक, इस पाठ्यक्रम पर आधारित 50 प्रश्न जो कि इन एग्जाम में कॉमन रहेंगे। उसमें यह प्रश्न आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रश्नों को हल करने से। तो सोसाइटी मैनेजमेंट, इसमें आए हुए 50 प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 1172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस 2 माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं? तो सितंबर अक्टूबर को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा? हैलाइड, ऑक्साइड, बॉक्साइड या सल्फाइड? तो इसका राइट आंसर है बॉक्साइड। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1972, 1962, 1986 या 1957? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता? मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा या बैतूल? तो इसका राइट आंसर है डी, बैतूल में ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में पाया जाता? बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र, उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र या सिंगरौली कोयला क्षेत्र? तो मोहर उपबेसिन सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जबलपुर, रीवा, मंडला या फिर भोपाल? तो इसका राइट आंसर है मंडला जिले में स्थित है। 8 में का सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1954, 1960, 1982 या फिर 1985? तो इसका राइट आंसर है 1960 में। गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई 1960 में इस स्टार्ट की गई थी। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र या फिर उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र? 10 में का राइट आंसर है सुहागपुर कोयला क्षेत्र। अमरकंटी ताप विद्युत केंद्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है?
तवा, बेतवा, नर्मदा या चंबल। तो इसकी ट्रिक है चंबल नदी पर जो बांध बने हैं, गरज, गा से गांधी सागर, रा से है राणा सागर, और जा से जवाहर सागर। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन सा राज्य है? चौथा, दूसरा, तीसरा या फिर पहला? तो पहला राज्य है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है। 13 का डी ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडौरी, श्योपुर, झाबुआ, गया, अलीराजपुर। तो 14 का है ए ऑप्शन, डिंडौरी। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? बधाई, राई, मटकी या परधौनी। तो 15 का सी है, मटकी। निम्नलिखित में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? मटकी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निरंजन नाथ वांचू, हरि विनायक पाटस्कर, भाई महावीर, भगवत दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर है हरि विनायक पाटस्कर, फिर उसके बाद निरंजन नाथ वाचु, और फिर है भगवत दयाल शर्मा, और फिर तीसरे में भाई महावीर। 2143, 16 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिलेट्स के बारे में सही नहीं कथन बताना है। तो मिलेट को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, यह सही है। इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। ए और डी तो सही है, ये सी भी सही है। यहाँ पर इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 17 का बी जो है यही आंसर रहेगा, जो कि मिलेट्स के संदर्भ में सही नहीं है कथन। 18वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ब्रजमोहन मिश्रा, यज्ञदत्त शर्मा, नर्मदा प्रजापति या राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तो 18 का डी है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का। मध्य प्रदेश में पेशा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया? 121, 89 या 95। तो 19 का सी राइट आंसर है। आदिवासी विकास खंडों में पंचायत एक्सटेंशन एक्ट ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास। तो 20 का सी राइट आंसर है, रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश द्वारा, हरियाणा द्वारा, उत्तराखंड द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा। तो 21 का सी है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ या यूनेप। तो 22 का राइट आंसर है बी, यूनेस्को के द्वारा। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया? लोकपथ, सड़क पथ, मध्य प्रदेश पथ या हाईवे हेल्पर। तो 23 का राइट आंसर है ए, लोकपथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 30 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024, 2 सितंबर 2024, 2 नवंबर 2024। तो इसका राइट आंसर है बी, 2 अक्टूबर 2024 को। 24 में का राइट आंसर है बी, 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक के विजेता हैं? चिंगमिनयू, जयमीना आद्या तिवारी, तनुश्री पांडे। 25 का राइट आंसर है डी, तनुश्री पांडे। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बम्बई का स्थान है 118, 211, 150 या 222। 26 का राइट आंसर है 118। 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप विजेता है? पंकज आडवाणी, मोहम्मद आसिफ, कमल चावला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पंकज आडवाणी। फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? DPIIT, भारत का उच्चतम न्यायालय, नीति आयोग या भारत का चुनाव आयोग। तो 28 का राइट आंसर है बी, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फीस किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी, आशुतोष राणा, पंकज त्रिपाठी या विद्या बालन को। 29 का सी है, पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। जो समान निष्पादन को बाधित करती है उसे कहा जाता है तर्क त्रुटि या लॉजिक एरर, वाक्य रचना त्रुटि या अर्थ संबंधी त्रुटि या एक्सेप्शन। तो 31 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सी है, डेटा बस। कीलॉगर है एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो निश्चित क्वेरी कुंजी लेआउट का उपयोग करता है। यादृच्छिक कुंजी लेआउट है के साथ ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है। दैनिक कीबोर्ड उपयोग कर लॉग बनाता है, अवांछित ऑनलाइन विज्ञापन प्रदर्शित करता है। तो 33 का सी है, दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो कि वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। वर्चुअल रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्गुमेंटेड रियलिटी। 34 का ए ऑप्शन है, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 35 का EDI, मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान EDI के रूप में जाना जाता है। 35 का ए ऑप्शन सही। खाली स्थान एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या जो इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस की पहचान। तो ये IP एड्रेस इसका राइट आंसर 36 का बी। खाली स्थान प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। 37 का
ए है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें FTP आएगा। 37 का ए राइट आंसर है FTP। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 38 का बी ऑप्शन है डिजी लॉकर। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। 39 का ए ऑप्शन है। जब कोई हैकर किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, तो इस परिदृश्य को खाली स्थान कहते हैं। तो DOS, इसको DOS कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंगी भी कहा जाता है? तो क्यूरवर्स या युवराज देव फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी, इस प्रार्थना को किसने लिखा था? रघुनाथ साय और शंकर साय ने। किस जनजाति योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया? तो भीमा नायक को। अगर यह जनजाति अपने खाली स्थान के लिए जानी जाती है, लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। सुरौती क्या है? बुंदेलखंड का भित्ति चित्रण। गहला और बीदड़ी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति के द्वारा। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? लाठी और भैंस। सास बहू के मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने करवाया था? तो महपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृतलाल बेगड़ कौन थे? यह एक चित्रकार